हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआर वर्ल्ड। आज का टॉपिक हमारा है प्रेपोजिशन। इंग्लिश सीखने के लिए हमें प्रेपोजिशन आना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? आई थिंक इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, लेकिन हम बहुत ही इजी वाली करेंगे जिससे हमें प्रेपोजिशन का पता चले कि एक्चुअली होता क्या है। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ की हमें पोजीशन बताते हैं, उनका प्लेस बताते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि हम पेन की बात करें तो पेन कहाँ है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, या फिर बिटवीन द टेबल एंड चेयर, चेयर और टेबल के बीच में पेन की पोजीशन कहाँ है। उसको जो भी वर्ड्स बताएंगे, जैसे ऑन, इन, अंडर हमने किया, वो सब प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन हुई कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूजली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मीन्स एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हमें नाउन या प्रोनाउन की प्लेस बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसे हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप को बताते हैं, वो वर्ड्स प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखिए। प्रेपोजिशन, प्री पोजीशन। प्री मीन्स बिफोर, पोजीशन प्लेस। किसी भी नाउन की प्लेस बताता है, जो पोजीशन बताता है, उसे हम बोलते हैं नाउन से पहले जो लगते हैं वर्ड्स, प्रेपोजिशंस। आई थिंक इसमें सबसे इजी डेफिनेशन यही हुई कि प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच टेल्स द पोजीशन ऑफ समथिंग, जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताए। तो प्रेपोजिशंस के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। इन, ऑन, ऑफ, अंडर, बिलो, अबव, डाउन, बाय, बिफोर, आफ्टर, इनसाइड, ये सब सिंपल प्रेपोजिशंस हैं। और अवे फ्रॉम, क्लोज टू, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, अलोंग विद, जो थोड़े से बड़े सेंटेंसेस हैं, थोड़े से 2-3 वर्ड्स को मिलाकर बनाए गए हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस होते हैं। प्रेपोजिशंस के बारे में मोस्टली कहा जाता है कि जब हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन में लगेगा, या अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा वर्ड आएगा, या हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या प्रेपोजिशन आएगा। बट मैं आपसे कहती हूँ कि आप ये सब छोड़कर सिंपल वे में कीजिए कि आप सेंटेंस को बोलिए और देखिए कि वो चीज़ कहाँ पर है, उसके हिसाब से प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन लगाइए। और आपको सेंटेंस अगर बोलने में सही लग रहा है तो आपका प्रेपोजिशन ऐसे ही हो जाएगा, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आई थिंक आपको सब समझ आ जाएगा। ही सैट ऑन द चेयर, कहाँ बैठे हैं, उसकी पोजीशन कहाँ है, ऑन द चेयर। And according to second definition of preposition between the noun and pronoun, he and chair, he sat on the chair. There is some milk in the fridge. They were sitting by the tree. The book belongs to Ram. She was hiding under the table. Come and sit by me. Flowers are blooming in the garden. Air is essential to life. The children are playing on the dusty road. The police was looking for the criminal. Put a stamp on the envelope and drop it in the mailbox. The book fell from Mona's hand. The toffees are distributed among the children. Mother made a sandwich for me. आई होप आप लोगों को प्रेपोजिशंस क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस के लिए अभी मैं एक एक्सरसाइज आपको देती हूँ, आप उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।